चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, रिल्फो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए सोल्डर पेस्ट की संरचना कैसे होती है? रिल्फो सोल्डरिंग की प्रक्रिया के लिए सोल्डर पेस्ट की संरचना कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पावर्ड सोल्डर एंड फ्लक्स का, पाउडर्ड सोल्डर एंड फ्लक्स का। रिल्फो सोल्डरिंग में होता है पाउडर सल्फर होता है और फ्लक्स रहता है, पाउडर सल्फर और फ्लक्स रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, टू पार्ट थर्मोसेटिंग मिश्रण के रूप में कौन सी कन्फॉर्मल कोटिंग का सामग्री का उपयोग किया जाता है? टू पार्ट थर्मोसेटिंग मिश्रण के रूप में किस प्रकार का कन्फर्म कोटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के किया जाता है? एपॉक्सी रेजिन का, समझे ना। टू पार्ट थर्मोकपल में किसका? एपेक्सो रेजिन का। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पीसीबी में छेद ड्रिलिंग के लिए ड्रिल बिट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करिएगा? पीसी में अगर छेद करना है तो उसमें किस प्रकार का ड्रिलिंग बिट का उपयोग कीजिएगा? तो हम ड्रिलिंग बिट करेंगे सोल्डिंग कैटर्ड टंगस्टेड, यहाँ पर है सोल्डरिंग केटेड टंगस्टेड कार्बेट। चलिए यहाँ पर है, पीसीबी पर टाका लगाने वाले प्रतिरोध कैपेसिटर और डायोड के लिए चौड़ाई कितना रहना चाहिए? में अगर आप पीसीबी पर की चौड़ाई कितना रहना चाहिए, अगर उस पर प्रतिरोध चढ़ाना है और कैपेसिटर चढ़ाना है और डायोड चढ़ाना है, तब उसका कितना रहना चाहिए चौड़ाई? उसका चौड़ाई रहना चाहिए 70 टॉट, THOU 70। पीसीबी पर सोल्डरिंग मास्क का कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाता है? पीसीबी पर सोल्डरिंग मास्क के लिए हरा रंग का इस्तेमाल किया जाता है। रुको जाओ थोड़ा, इसका हमको चेक करने दो पहले। पीसीबी पर हरा रंग का उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीबी पर डुअल इनलाइन घटकों को मिलाने के लिए कौन सा पैड का आकार किया जाता है? डुअल इनलाइन को मिलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अंडाकार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है, कन्फॉर्मल कोटिंग की कौन सी विधि का उपयोग पीसीबी पर लेपित एपॉक्सी के लिए किया जाता है? एपॉक्सी के लिए किसका लिए किया जाता है? माइक्रो ब्लिस्टिंग के लिए कन्फर्मर कोटिंग में किया जाता है। कन्फर्मर कोटिंग में माइक्रो ब्लिस्टिंग का उपयोग। यहाँ पर क्वेश्चन है, नमी अवशोषण के लिए कौन सा लेपन किया जाता है? लेप लगाया जाता है और हटाना आसान हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एक्रेलिक रेसिन। चलिए यहाँ पर है फिर क्वेश्चन, पीसीबी का कौन सा सुरक्षात्मक रासायनिक लेप किया जाता है? पीसीबी पर कौन सा सुरक्षात्मक रासायनिक लेप का उपयोग किया जाता है? पॉलीफिल्म कैथोड कैटिंग, पॉलीफिल्म कैटोन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 54 नंबर, रिल्फो सोल्डरिंग पर अंतिम जोन कौन सा होता है? रिल्फो सोल्डरिंग पर अंतिम जोन कौन सा होता है? तो रिल्फो सोल्डरिंग पर अंतिम जोन होता है अपने लोग का शीतलन जोन। कौन सा होता है? शीतलन जोन। रिल्फो सोल्डरिंग पर अंतिम जोन कौन सा है? शीतलन जोन। रिल्फो सोल्डरिंग प्रक्रिया में दूसरा चरण कौन सा है? रिल्फो सोल्डरिंग प्रक्रिया में दूसरा जोड़ कौन सा है? तो है थर्मल शोक जोन। दूसरा नंबर जोड़ कौन सा है? थर्मल शोक जोन। रिल्फो सोल्डरिंग में की प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे लंबा रहता है? सबसे लंबा कौन सा चरण रहता है रिल्फो सोल्डरिंग में सबसे लंबा? तो सबसे लंबा चरण रहता है पहले से गर्म जोन जो रहता है सबसे ज़्यादा सबसे लंबा रहता है ये। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, जो रिल्फो सोल्डरिंग प्रक्रिया जो होता है कितने टेम्परेचर के तापमान की दर पर होता है? कितने टेम्परेचर पर होता है? रिल्फो सोल्डरिंग जो होता है ये होता है 1 से 3 डिग्री पर सेकेंड, 1 से 3 डिग्री पर सेकेंड टेम्परेचर रिल्फो सोल्डरिंग जो होती है। नेक्स्ट यहाँ पर कोई था, मुद्रित सर्किट बोर्ड में सतह माउंट घटकों को संलग्न करने की सामान्य विधि क्या है? यहाँ पर है, मुद्रित सर्किट की बोर्ड में सतह माउंट घटकों को
संलग्न करने की सामान्य विधि क्या है? तो सामान्य विधि इसकी क्या है? रिल्फो सोल्डरिंग विधि। रिल्फो सोल्डरिंग विधि क्या है? सामान्य विधि है।